नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24। मैं हूं प्रिया सागर। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। अफ्रीका में इबोला के बढ़ते मामलों के बाद भारत सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी है। कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। WHO द्वारा इबोला को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया है। यह नियम सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मदरसों पर लागू होगा। इससे पहले स्कूलों में भी इसे अनिवार्य किया गया था। फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा कि वह अपने पिता के मजबूत और समृद्ध भारत के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद राघव चड्ढा को पर्सनालिटी राइट्स केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक नेताओं की आलोचना और व्यंग्य लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। अदालत ने साफ कहा कि अगर किसी को छवि खराब होने का दावा है तो वह मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। चंडीगढ़ के कई स्कूलों को ईमेल भेजकर बम धमाकों की धमकी दी गई है। धमकी में हरियाणा सीएम ऑफिस और रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाने की बात कही गई। प्रशासन ने स्कूलों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि साइबर सेल ईमेल भेजने वालों की तलाश में जुटी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। राहत की उम्मीद अब मानसून से लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 73 में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। शुभेंदु अधिकारी को यहां करीब 63% वोट मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस काफी पीछे रही। यह वार्ड राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी इलाके में ममता बनर्जी का आवास स्थित है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में देश में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन औसतन 16 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और बिहार से सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कानून के बावजूद सामाजिक मानसिकता नहीं बदलने से यह समस्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि IPC की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून के मामलों की सुनवाई अदालत कर सकती है, अगर आरोपी को कोई आपत्ति ना हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक ऐसे आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की जो पिछले 17 साल से जेल में बंद है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पर चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा कि ऐसे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक की श्रेणी में नहीं आते और इनका इस्तेमाल कानून का उल्लंघन है। साथ ही भ्रामक विज्ञापनों और गलत दवाओं पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीस्कोप 24। धन्यवाद।